रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा जहां सत्य बोलने वाले कम होंगे और संघर्ष करने वाले ज्यादा, जहां चरित्र नहीं बल्कि चतुराई तौली जाएगी। रिश्ते सुविधा से बनेंगे और धर्म केवल दिखावे तक सिमट जाएगा। पर हे सिया, इसी युग में मनुष्य की असली परीक्षा होगी, क्योंकि जो भीड़ में भी सही मार्ग चुनेगा वही महान कहलाएगा। जो कठिन समय में भी धर्म, परिश्रम और संयम नहीं छोड़ेगा वही अपना भाग्य स्वयं लिखेगा। याद रखना, अंधकार जितना गहरा होगा दीपक जलाने वाले की कीमत उतनी ही अधिक होगी, और जो अपने भीतर राम को जगा लेगा उसके लिए हर युग विजय का द्वार बन जाएगा। द्वारिका की संध्या उस दिन कुछ अलग ही थी। आकाश में लालिमा नहीं बल्कि एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, जैसे स्वयं समय ने अपनी गति थाम ली हो। समुद्र की लहरें बिना शोर के किनारे से टकरा रही थीं और हवा में एक अनकहा भय तैर रहा था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर एकाकी खड़े थे। उनका मुख शांत था, पर नेत्रों में गहन करुणा और गंभीरता झलक रही थी। तभी श्री मार्कंडेय वहां पहुंचे और प्रणाम कर बोले, हे माधव, आपके चरणों में यह सृष्टि सुरक्षित है, किंतु आज आपके नेत्रों में जो विषाद है वो किसी साधारण कारण से उत्पन्न नहीं हुआ लगता। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ऋषिवर, समय अपने अगले चरण की ओर बढ़ चुका है। द्वापर की संध्या ढल चुकी है और कलयुग की प्रथम छाया धरती पर पड़ने वाली है। यह सुनते ही दर्श मार्कंडेय के मुख से गंभीर स्वर निकला, हे प्रभु, क्या वही युग आ रहा है जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा और सत्य बोझ बन जाएगा? श्री कृष्ण ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, हाँ, वह युग आएगा जहां मनुष्य स्वयं को ज्ञानी समझेगा पर विवेक खो बैठेगा, जहां अधिकारों की बात होगी पर कर्तव्यों का स्मरण कोई नहीं करेगा। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। वीणा के तार मौन थे। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, हे नारायण, क्या वो समय आ गया है जब नाम और रूप की पूजा होगी किंतु आचरण शून्य हो जाएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, कलयुग का पहला चरण यही होगा कि मनुष्य धर्म को प्रदर्शन बना लेगा और अधर्म को चतुराई। इसके पश्चात तीनों मौन होकर बैठे ही थे कि अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, मानो भविष्य स्वयं अपना पर्दा उठा रहा हो। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक विशाल नगर है, जहां ऊंचे भवन तो हैं पर मंदिरों में सन्नाटा है। वहां लोग न्याय की बात तो करते हैं पर अन्याय को सुविधा के अनुसार स्वीकार करते हैं। वहां गुरु हैं पर शिष्य नहीं, शास्त्र हैं पर श्रद्धा नहीं। उसी दृश्य में एक वृद्ध पिता अपने पुत्र को धर्म का उपदेश दे रहा है, किंतु पुत्र हंसते हुए कहता है, इस युग में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या यही कलयुग का आरंभ है? श्री कृष्ण बोले, ये तो केवल प्रथम लक्षण है। इस युग में सत्य धीमे धीमे बोझ बनेगा और असत्य लाभ का साधन। आगे दृश्य बदला और उन्होंने देखा कि न्यायालयों में धर्म नहीं बल्कि धन बोल रहा है। राजा प्रजा के सेवक नहीं स्वामी बन चुके हैं। स्त्रियां सम्मान नहीं बल्कि वस्तु समझी जा रही हैं और पुरुष कर्तव्य नहीं केवल अधिकार खोज रहे हैं। एक स्थान पर एक संत खड़ा था। उसके मुख से मधुर वाणी निकल रही थी पर उसके हृदय में लोभ पल रहा था। नारद जी ने यह देखकर कहा, हे केशव, ये तो वे ही हैं जो धर्म का व्यापार करेंगे। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कलयुग में सबसे बड़ा अधर्म यही होगा कि अधर्म स्वयं को धर्म का वस्त्र पहनाकर प्रस्तुत करेगा। तभी पृथ्वी पर एक और दृश्य प्रकट हुआ। एक माता अपने बालक को अपार प्रेम से बांध रही है, उसे हर संघर्ष से बचा रही है, पर वही प्रेम उस बालक को निर्बल बना रहा है। वो बड़ा होकर कहता है, मुझे संघर्ष क्यों करना चाहिए, सब तो मुझे मिल ही जाएगा। यह देखकर कूर्श मार्कंडेय ने गहरी सांस ली। श्री कृष्ण बोले, अति ममता भी इस युग में पतन का कारण बनेगी। आगे उन्होंने देखा
कि मनुष्य प्रकृति को जीतने का दावा कर रहा है, वृक्षों को काटकर गर्व कर रहा है, नदियों को बांधकर स्वयं को महान समझ रहा है, पर उसी दृश्य में धरती की छाती फट रही है, जल सूख रहा है और आकाश मौन होकर यह सब देख रहा है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य को यह समझ नहीं आएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, समझ आएगी, पर बहुत देर से। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषियों, कलयुग का पहला भाग भयावह इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोग पाप करेंगे, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि लोग पाप को पाप मानना ही छोड़ देंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। समुद्र की लहरें अब तेज हो चुकी थीं और आकाश में बिजली कौंधी, मानो ये संकेत हो कि जो अभी आरंभ हुआ है वो आगे और भी गहन और भी भयावह रूप लेने वाला है, और यही कलयुग की प्रथम पदचाप होगी। समय आगे बढ़ा और कलयुग की छाया अब केवल पदचाप नहीं रही, वह मनुष्य के विचारों में घर करने लगी थी। नगरों की चमक बढ़ रही थी, पर मन की रोशनी बुझने लगी थी। उसी काल में एक पवित्र आश्रम के प्रांगण में दुष्य वशिष्ठ मौन बैठे थे। उनके सामने जल से भरा कमंडलू रखा था, पर भीतर मन अशांत था। तभी उन्होंने देखा कि आकाश में एक अदृश्य पर्दा उठा और भविष्य के दृश्य उनके सामने जीवित हो उठे। उन्होंने देखा कि लोग ज्ञान की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि तर्क के सहारे अहंकार को पोषित कर रहे थे। शिष्य गुरु से प्रश्न ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे थे। गुरु भी तपस्या के बल पर नहीं, बल्कि चतुराई और मधुर वाणी से प्रतिष्ठा पा रहे थे। धर्मसभा अब आत्मशुद्धि का स्थान नहीं, बल्कि विवाद और दिखावे का मंच बन चुकी थी। उसी दृश्य में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अत्यंत निर्धन है, पर ईमानदार है। वह श्रम करता है, सत्य बोलता है, पर समाज उसे मूर्ख समझकर हंसता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति छल और कपट से धन अर्जित करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का शोषण करता है, पर वही समाज उसे सफल और बुद्धिमान कहकर सम्मान देता है। ये देखकर वशिष्ठ का हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि माता पिता अपने बच्चों को धर्म नहीं, प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं। वे कहते हैं, जीतना ही जीवन है, चाहे साधन कोई भी हो। बालक भी धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि नैतिकता कमजोरी है और संवेदना बाधा। आगे दृश्य बदला और उन्होंने देखा कि न्याय अब तराजू नहीं, सौदा बन चुका है, जहां सत्य को तोलने का नहीं बल्कि खरीदने का प्रयास हो रहा है। निर्दोष दंडित हो रहे हैं और दोषी मुस्कुराते हुए मुक्त घूम रहे हैं। एक स्थान पर एक स्त्री न्याय की याचना कर रही है, पर भीड़ उसका उपहास उड़ा रही है। उसकी पीड़ा मनोरंजन बन चुकी है। वशिष्ठ ने आंखें मूंद ली, पर दृश्य और भी गहरे होते चले गए। उन्होंने देखा कि लोग ईश्वर को स्मरण तो करते हैं, पर केवल भय में, संकट में या लाभ की इच्छा से। भक्ति अब समर्पण नहीं, सौदा बन चुकी थी। मैं ये दूंगा तो तू वह देगा। मंदिरों में भीड़ है, पर हृदय रिक्त हैं। वहीं दूसरी ओर प्रकृति कराह रही है। नदियां केवल जल नहीं, विष भी बहा रही हैं। पर्वत घायल हैं, वन उजड़े पड़े हैं, पर मनुष्य इस विनाश को विकास कहकर उत्सव मना रहा है। उसी समय उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक वृद्ध अपने पुत्र से कह रहा है, बेटा, सत्य का मार्ग कठिन है, पर यही सही है। पुत्र उत्तर देता है, पिता, यह बातें अब पुस्तकों में अच्छी लगती हैं, जीवन में नहीं। ये सुनकर वशिष्ठ की तपस्या कांप उठी। आगे उन्होंने देखा कि संबंध केवल उपयोग तक सीमित हो गए हैं। जहां लाभ नहीं, वहां प्रेम नहीं। मित्रता स्वार्थ से बंधी है और विवाह सुविधा का समझौता बन चुका है। एक दूसरे के दुख में साथ देने के स्थान पर लोग केवल तमाशा देख रहे हैं। करुणा दुर्लभ हो चली है, और जब किसी के हृदय में करुणा बच भी जाती है तो समाज उसे कमजोर कहकर कुचल देता है। उन्होंने देखा कि रोग बढ़ रहे हैं,
मनुष्य के शरीर से अधिक उसका मन बीमार है। चिंता, भय, ईर्ष्या और असंतोष हर श्वास के साथ बढ़ रहे हैं, पर उपचार केवल शरीर का हो रहा है, आत्मा को कोई नहीं पूछ रहा। वशिष्ठ ने तब आकाश की ओर देखकर कहा, यदि यही चलता रहा तो मनुष्य स्वयं अपना शत्रु बन जाएगा। तभी उन्हें श्री कृष्ण की वाणी स्मरण हुई, कलयुग में सबसे बड़ा ज्ञान यह होगा कि मनुष्य स्वयं को ही पूर्ण समझ लेगा। दृश्य में आगे उन्होंने देखा कि धर्म का नाम लेकर युद्ध हो रहे हैं, पर धर्म कहीं नहीं है। विचारधाराएं हथियार बन चुकी हैं और सत्य उनके नीचे दबकर दम तोड़ रहा है। ये सब देखकर वशिष्ठ की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने जाना कि कलयुग का दूसरा चरण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक पतन का है, जहां मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य होना भूलने लगता है और इसी भूल में वह उस अंधकार की ओर बढ़ता है जहां से लौटना अत्यंत कठिन होगा। समय अब और भी भारी हो चला था। कलयुग की गति तेज हो चुकी थी और उसका प्रभाव केवल मनुष्य के विचारों तक सीमित नहीं रहा, वह समाज की व्यवस्था, शासन और आत्मा तक को जकड़ चुका था। उसी काल में हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत महर्षि दुर्वासा ध्यानस्थ थे, पर उनका मन असामान्य रूप से अशांत था। तभी उनके अंतःकरण में एक दिव्य कंपन उठा और उन्होंने भविष्य का भयावह दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि राज सिंहासन अब सेवा का नहीं, सत्ता के मद का प्रतीक बन चुके हैं। शासक प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि शोषक बन गए हैं। कर बढ़ते जा रहे हैं, श्रम करने वाला टूट रहा है और विलास में डूबा शासक ये सब देखकर भी अंधा बना हुआ है। धर्म सभा में अब धर्म नहीं बल्कि राजनीति और भय का बोलबाला है। जो सत्य बोलेगा वह देशद्रोही कहलाएगा और जो झूठ को मधुर वाणी में प्रस्तुत करेगा वही महान घोषित होगा। उन्होंने देखा कि ज्ञान को बांटने वाले गुरुकुल उजड़ चुके हैं और वहां ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं जो मनुष्य को संवेदनहीन यंत्र बना रही हैं। बालक को यह सिखाया जा रहा है कि सफलता का अर्थ केवल आगे निकलना है, चाहे पीछे कितने ही कुचले जाएं। आगे दृश्य बदला और उन्होंने देखा कि स्त्रियां सम्मान नहीं बल्कि संघर्ष का बोझ ढो रही हैं। कभी उन्हें स्वतंत्रता के नाम पर परिवार से काट दिया जाता है तो कभी परंपरा के नाम पर जकड़ दिया जाता है। उनका वास्तविक स्वरूप, उनकी शक्ति और करुणा कहीं खो चुकी है। परिवार नामक संस्था बिखर रही है, वृद्ध अकेलेपन में दम तोड़ रहे हैं और युवा दिशा के अभाव में भटक रहे हैं। बच्चों के हाथों में शास्त्र नहीं बल्कि ऐसे साधन हैं जो उन्हें क्षणिक सुख तो देते हैं पर अंततः उन्हें भीतर से रिक्त कर देते हैं। दुर्वासा ने देखा कि लोग ईश्वर से डरते नहीं बल्कि उसे चुनौती देने लगे हैं। वे कहते हैं यदि भगवान है तो हमारे दुख क्यों हैं, पर वे ये नहीं पूछते कि उनके कर्म कैसे हैं। आगे उन्होंने देखा कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया है, जीवन का मूल्य घट गया है। हिंसा समाचार नहीं, मनोरंजन बन चुकी है। रक्त बहता है और भीड़ तालियां बजाती है। किसी का दुख अब संवेदना नहीं जगाता, केवल जिज्ञासा। उसी समय उन्होंने देखा कि साधु संत भी दो मार्गों में बंट चुके हैं। कुछ तप और मौन में लीन हैं, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, और कुछ मंचों पर खड़े होकर धर्म को व्यापार बना चुके हैं। उनके वचनों में मधुरता है पर आत्मा नहीं। जनता उनकी ओर आकर्षित तो होती है पर भीतर से और अधिक भ्रमित हो जाती है। प्रकृति अब प्रतिकार करने लगी है। कहीं आग बरस रही है, कहीं धरती कांप रही है, कहीं जल सब कुछ निगल रहा है, पर मनुष्य इसे भी संयोग कहकर टाल देता है। दुर्वासा ने देखा कि मनुष्य स्वयं को विज्ञान के शिखर पर मानकर ईश्वर की आवश्यकता को नकार रहा है, पर वही विज्ञान उसे भय, अकेलेपन और अस्तित्व के संकट में धकेल रहा है। आगे दृश्य और भी भयावह हुआ। उन्होंने देखा कि धर्म का नाम लेने वाले लोग सबसे अधिक अधर्म कर रहे हैं। वे दूसरों को पापी घोषित कर स्वयं को शुद्ध समझते हैं। समाज विभाजित हो चुका है। विचारों, जातियों, मतों और स्वार्थों में एकता केवल शब्दों में रह गई है।
करुणा को कमजोरी कहा जा रहा है और क्षमा को अपमान। दुर्वासा के मुख से अनायास ही निकला, यह तो पूर्ण अराजकता है। तभी आकाश से श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, हे ऋषिवर, ये कलयुग का तीसरा चरण है जहां अधर्म निर्भीक होकर शासन करता है, क्योंकि धर्म मौन धारण कर चुका होता है। दुर्वासा ने पूछा, हे प्रभु, क्या तब भी कोई आशा शेष रहेगी? वाणी उत्तर देती है, आशा सदा रहती है, पर वो भीड़ में नहीं, कुछ गिने चुने हृदयों में छिपी होगी। तभी उन्होंने देखा कि इस अंधकार में भी कुछ दीपक जल रहे हैं। कुछ लोग बिना प्रचार के सेवा कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के सत्य पर अडिग हैं। वे संख्या में कम हैं, पर उनका प्रकाश तीव्र है। श्री कृष्ण की वाणी पुनः गूंजी, यही वे बीज हैं जो प्रलय के बाद नई सृष्टि बनेंगे। यह सुनकर दुर्वासा का मन स्थिर हुआ। उन्होंने जाना कि यह युग चाहे जितना भयावह हो, पूर्ण अंधकार कभी नहीं होता, पर यह भी स्पष्ट था कि आने वाला समय मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में असफल होगा वह बाहरी नहीं, भीतर से ही नष्ट हो जाएगा। समय अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। कलयुग की गति थम नहीं रही थी, बल्कि उन्मत्त होकर सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही थी। धरती पर शोर बहुत था, पर भीतर एक गहरा सन्नाटा फैल चुका था। उसी कालखंड में भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में नहीं, बल्कि सृष्टि की अंतिम गणना में लीन थे। उनके नेत्र खुले थे और उनमें करुणा के साथ अटल निर्णय झलक रहा था। देवगण व्याकुल होकर एकत्र हुए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी के मुख पर भय और असमर्थता स्पष्ट थी, क्योंकि अब विनाश मनुष्य के हाथ से निकल चुका था। यह स्वयं सृष्टि का आह्वान बन गया था। तभी आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। सूर्य की आभा तीव्र होती चली गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सूर्य प्रकट हुए। उनकी अग्निमय किरणों ने नदियों का जल पीना आरंभ किया। समुद्र उबलने लगे, पर्वत दरकने लगे, धरती की त्वचा फट गई, वृक्ष राख बन गए, पशु दिशाहीन होकर गिरने लगे। नगर जिन पर मनुष्य को गर्व था, क्षण भर में धूल हो गए। वही मनुष्य जो स्वयं को अमर समझ बैठा था, अब भय से कांप रहा था, पर यह भय भी बहुत देर से जागा था। अग्नि के बाद आकाश में काले मेघ उमड़े, पर वे जीवनदायी नहीं, प्रलयकारी थे। 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा हुई। जल ने अग्नि को निगला और फिर स्वयं सब कुछ निगल गया। पृथ्वी जलमग्न हो गई, दिशाएं लुप्त हो गई, समय मानो रुक गया। और उसी शून्य में केवल एक सत्य शेष रहा, जो नष्ट होता है वो शाश्वत नहीं होता। जब सब कुछ लय में विलीन हो गया, तब भगवान विष्णु ने रुद्र रूप का त्याग कर शांत स्वर में कहा, यह विनाश अंत नहीं, शुद्ध है। उस अथाह जल में कुछ दिव्य आत्माएं सुरक्षित रहीं, वे जिन्होंने धर्म को प्रदर्शन नहीं, जीवन बनाया था, जिन्होंने सत्य को सुविधा के अनुसार नहीं बदला था, जिन्होंने करुणा को कमजोरी नहीं समझा था, वे बीज की तरह सुरक्षित रखे गए। समय बीतता रहा, जल धीरे धीरे शांत हुआ। फिर एक दिन उसी शून्य में एक नई कंपन उत्पन्न हुई। सूर्य पुनः एक हो गया, उसकी किरणें कोमल थीं। धरती ने फिर से श्वास ली, हरियाली अंकुरित हुई, नदियां निर्मल होकर बहने लगीं। और उसी नवसृष्टि में मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ, पर इस बार उसका हृदय हल्का था, अहंकार कम था और विवेक जागृत था। जाषि मुनि पुनः प्रकट हुए, पर वे केवल वन में नहीं, समाज के बीच थे। ज्ञान फिर से भार नहीं, प्रकाश बना। धर्म फिर से नियम नहीं, स्वभाव बना। श्री हरि की वाणी गूंजी, हर युग मनुष्य को अवसर देता है। प्रश्न ये नहीं कि युग कैसा है, प्रश्न यह है कि मनुष्य उसमें क्या बनता है। नई सृष्टि में यह स्मृति बनी रही कि अधर्म की सीमा के बाद प्रलय अनिवार्य है, पर उससे पहले आत्मशुद्धि का मार्ग सदा खुला रहता है। यही इस कथा का सार था, यही चेतावनी और यही आशा।
कि कलयुग चाहे जितना भी अंधकारमय हो, जो अपने भीतर धर्म का दीपक जलाए रखता है वही हर प्रलय के बाद आने वाली नई सुबह का अधिकारी बनता है। और इसी सत्य के साथ सृष्टि का चक्र पुनः आगे बढ़ गया।